हमें जो वहाँ के एम्बेसडर थे और काउंसलर थे, उन्होंने हमें बताया कि ये शख्स जो अभी गया है हमारे साथ जो बैठे हुए थे, ये मुल्ला उमर है। तो तब हमें पता चला कि ये तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला उमर, ये वो हैं। मैं 1994 में एज न्यूज़ प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा में तैनात था, और वहाँ से मेरी एक असाइनमेंट मुझे मिली कि हमने एक कॉन्वॉय के साथ कंधार जाना है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से फिर हमें तुर्कमानिस्तान जाना था। हुकूमत पाकिस्तान जो है, उन्होंने तुर्कमानिस्तान के लिए कॉन्वॉय रवाना किया था जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट का ज़्यादातर सामान था। तो हम वहाँ से कोयटा से रवाना हुए और चमन पहुँचे। चमन के बाद हमने नाइट स्टे किया और सुबह के टाइम हम लोग रवाना हुए कंधार के लिए। तो रास्ते में उनका अफ़गानिस्तान का एक इलाका है तख्ता पुल, वहाँ पे हमें कुछ कमांडर्स ने रोका कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे और हम आपसे कुछ तहकीकात करेंगे। तो हमारे साथ चूँकि कुछ लोग ISI के भी थे, उनमें नुमाया नाम जो था वो कर्नल इमाम साहब का था, वो हमारे साथ थे। उन्होंने उनको बहुत समझाया कि देखो भाई, हम आपकी हुकूमत की इजाज़त से इस कॉन्वॉय को लेके जा रहे हैं, तो आप हमारे रास्ते में रुकावट ना बने, ये हमारी आपकी हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ है। लेकिन वो नहीं माने। बहरहाल फिर वहाँ से हमें कुछ बातचीत के बाद हमें कंधार जाने की इजाज़त दे दी गई। तो हम जब कंधार पहुँचे तो बाकी जो स्टाफ था ISI का, वो तो चला गया कौंसलेट में, और बाकी जो लोग थे उनको उन्होंने वहाँ पे कंधार में एक टेक्सटाइल मिल थी, उसके रेस्ट हाउस में उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ रुकेंगे और कोई आदमी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह फिर हुकूमत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो नोटेबल्स थे उनके दरमियान कोई बातचीत वगैरह हुई। तकरीबन 10 से 12 दिन जो है हमें उन्होंने कैद में रखा, और जिस दिन हम रिहा हुए सुबह के टाइम, तो हमें जो है कौंसलेट ले जाया गया। कंधार कौंसलेट जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर थे उनके साथ ऑलरेडी जो है मुल्ला उमर साहब बैठे हुए थे, और उनसे कोई बातचीत वगैरह उनकी हो रही थी। तो उस वक्त मेरी थोड़ी देर के लिए मुल्ला उमर से मुलाकात भी हुई। मैंने उनको करीब से भी देखा, और टॉल कद था उनका, एक आंख उनकी कुछ ख़राब थी, और पाँव से भी वो कुछ सही तौर पे चल नहीं रहे थे। लेकिन हमारे साथ ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। तो हमारे एक बड़े सीनियर कुलीग थे PTV के, मोहम्मद आरिफ उनका नाम है, उन्होंने जो है वो कैमरा निकाला और पिक्चर ली। जो ही उन्होंने पिक्चर ली तो उन गाड़ियों में कुछ लोग बैठे हुए थे, वो वहाँ से बड़ी तेज़ी से आए और उन्होंने वो कैमरा जो है, वो आरिफ कैमरामैन जो था उससे छीन लिया कि आपने क्यों तस्वीर खींची है। तो हमें तो मालूम नहीं था कि ये कौन शख्सियत हैं या कौन है। वो जो पिक्चर थी उन्होंने उसी टाइम निकाल के वहीं पे ज़ाया कर दी। तो हमें बहुत दुख हुआ जब हमें बाद में पता चला कि ये तो मुल्ला उमर जो है ये सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के। वो एक यादगार तस्वीर थी जो कि उस ज़माने में मुल्ला उमर साहब को कोई जानता नहीं था, और ना ही उनकी कोई पिक्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे या किसी मीडिया में उनकी कोई पिक्चर रिलीज़ हुई थी। उसके बाद वहाँ पे हालात काफ़ी जो है ख़राब थे, और यूँ समझिए कि जैसे खाना जगी हो रही थी। तो लोग जो है सड़कों पर मरे हुए पड़े हुए थे, और जो बिल्डिंग्स थी वो बड़ी डैमेज हुई थी, क्योंकि काफ़ी रात को जब इन आपस में ये ग्रुप लड़े हैं तो काफ़ी बमबारी वगैरह काफ़ी हुआ। किस्म के हालात हो गए थे कि हम आगे फिर नहीं जा सके, क्योंकि बस इक्विपमेंट वगैरह भी हमारा ठीक नहीं था। तो इस वजह से हमने यही सोचा कि हम वापस जो है पाकिस्तान चलते हैं, और उसके बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के जो भी अरेंजमेंट करें।